हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ABCD जीके ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारा जीके का जो नया टॉपिक रहेगा वो सर रहेगा दोस्तों लोकसभा से संबंधित सभी क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। दोस्तों तो आपको वीडियो पूरा देखना है। लोकसभा से संबंधित आपके सभी क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है। दोस्तों यानी कि जनता के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है उसको लोकसभा कहा जाता है। दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा। और दोस्तों ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की जो मूल संख्या है वो क्या है। तो दोस्तों जो संविधान में मूल सदस्यों की संख्या बात करें लोकसभा में तो दोस्तों 552 सदस्य आपके होते हैं, जो कि लोकसभा की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। राज्यसभा में अलग होते हैं, वो बात अलग है आपकी, लेकिन जो लोकसभा की बात करें तो सदस्यों की संख्या 552 होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों 545 हैं लोकसभा में सदस्य, जिसकी संख्या होती है वो 552 तक हो सकती है। वर्तमान में 545 सदस्य हैं। वहीं बात करेंगे राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। तो 2 सदस्यों को यहाँ पर नियमित किया जाता था दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय में। अब वो भी दोस्तों ख़त्म कर दिए गए हैं 2019 से। अब यहाँ पर लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं दोस्तों, तो जनसंख्या के आधार पर आपकी सीटें हैं वो डिस्कस की जाती हैं लोकसभा के अंदर। दोस्तों बहुत ही सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेशन पूरा देखिएंगे तो आप समझ जाएंगे। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटित किस आधार पर होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं आपकी 1971 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट है आपका, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में होते हैं, यानी कौन सी जो लोकसभा है इसके चुनाव 4 चरणों में होते हैं। तो 14वीं लोकसभा ये दोस्तों है आपकी, उसके जो चुनाव होते हैं 4 चरणों में होते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों राज्यसभा की बात करें हम, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आपकी उम्र मांगी गई है, ये भी याद रखना है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। वहीं बात करेंगे कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, तो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है, जनसंख्या भी यूपी की ज़्यादा है। इस कारण से हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के ही अधिक भेजे जाएं, यही कारण हो, और कोई भी कारण हो सकता है। हमें तो क्वेश्चन याद करना है कि सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में उत्तर प्रदेश से ही भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की जो लोकसभा की जो सीट है आपकी वो समान है दोस्तों, एकदम इक्वल है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में किस राज्य में, तो दोस्तों आपको पता चल गया राज्य। नेक्स्ट है आपका, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई है, तो 1976 ईस्वी में लागू की गई है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं, वर्ष में 2 बार आपकी लोकसभा जरूर होनी चाहिए। लोकसभा में जो सत्र होते हैं 2 बार होने चाहिए। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। वहीं आपको बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका, वित्तीय बिल कहाँ पास हो जाता है, तो दोस्तों लोकसभा में वित्तीय बिल आपके होते हैं जो लोकसभा में पास होते हैं। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव आपका लाया जाता है। नेक्स्ट है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा के सदस्यों की जो नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, तो ये भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट है आपका, कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि वो 2 माह तक अब्सेंट रहता है अपने पद से तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, तो वित्त विधेयक को ही केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है आपका,
किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की जब स्थिति हो, यानी कि राष्ट्र में आपातकाल लगा हो, तो वो जो कार्यकाल है वो बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है आपका, संसद एक बार लोकसभा में कार्यकाल में कितने समय तक वृद्धि कर सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक वह बढ़ा सकता है इसको, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। नेक्स्ट है, किस अवस्था में संसद का कार्यकाल बढ़ा सकता है? आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकता है, ये आप कर चुके हैं 1 वर्ष के लिए, ये भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ से PDF रिपीट हो रही है। यहाँ पर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्त दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। इसका राइट आंसर है, किस वर्ष में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया है? तो 1976 में बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जितने भी आपके लोकसभा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC, बैंक, रेलवे, यूपी त्रिपल SC, पैट। तो दोस्तों आप लोगों को आशा करते हैं कंटेंट पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। और दोस्तों जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में टॉपिक ज़रूर बताया करें कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।